हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो देखिए क्वेश्चन 1 है हमारा कि हमको यहाँ पर बताना है कि एलिमिनेशन होने के बाद में क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पर लिखा है अल्कोहलिक KOH। ओके, तो देखिए प्रोडक्ट में हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा। प्रोडक्ट में हमको यहाँ पर E2 एलिमिनेशन होने के बाद में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास में लेट से कोई अल्काइल हैलाइड इस तरह से, और यहाँ पर हमको E2 रिएक्शन इसका करना है। ओके, तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन करते हो तो दो टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है। एक सेटजेप प्रोडक्ट दैट इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, और एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट दैट इज़ लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। ओके, तो अगर हमको यहाँ पर मैक्सिमम सेटजेप प्रोडक्ट चाहिए, ये है सेटजेप प्रोडक्ट, अगर हमको इसकी यील्ड मैक्सिमम चाहिए तो हैलोजन दैट इज़ X कौन सा यहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो हैलोजन आपको सबसे ज़्यादा यील्ड देगा वो कौन सा होगा। अगर हैलोजन की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो हैलोजन होगा या फिर अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। ओके, क्योंकि ये आयोडीन बेस्ट लीविंग ग्रुप है अमॉन्ग दीज हैलोजन्स, तो ये यहाँ पर सबसे अच्छी यील्ड देगा। क्योंकि अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें, ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो हैलोजन है, ओके, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, ओके, और पार्शली बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। ओके, सो अगर आपको मैक्सिमम यील्ड चाहिए तो आपको एक गुड लीविंग ग्रुप चाहिए। तो अमॉन्ग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडीन। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको बताना है यहाँ पर कि फास्टेस्ट एलिमिनेशन किस में होगी विथ अल्कोहलिक KOH। तो देखिए ये रहे हमारे पास में ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ए ऑप्शन, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सिस। ओके, अगर यहाँ पर सिस लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि ब्रोमीन और मिथाइल ये सिस पोजीशन पर हैं। ओके, अब देखिए ब्रोमीन और मिथाइल दोनों ही सिस पोजीशन पे, इसका मतलब अगर एक वेज पर है तो दूसरा भी वेज पर होगा, और अगर एक डैश पर है तो दूसरा भी डैश पर होगा। तो ये ब्रोमीन और ये आपका मिथाइल। ओके, फिर देखिए हम जानते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ में हमारा ये जो है अल्फ़ा और ये है बीटा, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। ओके, तो ये डैश पोजीशन पे क्या होगा, H। क्योंकि यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पर एलिमिनेशन कौन सा होगा, E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन के लिए ये जो हाइड्रोजन है इसको डैश पर होना चाहिए, ऑल्दो यहाँ पर भी आपको डैश और वेज पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, हमारा रिक्वायरमेंट है डैश वाले से, क्योंकि ब्रोमीन कहाँ पर है, वेज पर। ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो अल्कीन बनेगा, ओके, ये वाला जो अल्कीन बनेगा इधर अगर डबल बॉन्ड आएगा तो हमको ज़्यादा या मोर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमको अल्कीन मिल जाएगा अगर यहाँ पर अल्कोहलिक KOH से इसको ट्रीट करवाएंगे। ओके, और ये आपका मिथाइल ग्रुप है, मतलब CH3। ओके, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि आफ्टर एलिमिनेशन यहाँ पर जो अल्कीन है इसके पास में 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, 3 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, मतलब टोटल मिला के 2 + 2 + 3 दैट इज़ 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर मिलेगा। वहीं पर अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें, ओके, तो सेकंड ऑप्शन में तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांस। ओके, ट्रांस का मतलब क्या हो गया, देखिए ट्रांस का मतलब हो गया कि अगर ये ब्रोमीन सपोज़ वेज पर है तो मिथाइल ग्रुप किस पर होगा, डैश पर। क्योंकि मिथाइल डैश पर है तो हमको यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे मिलेगा, वेज पर ही। अब क्योंकि वेज पर मिलेगा तो हमको अल्कीन जो है अल्कोहलिक KOH के साथ में वो ये यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ओके, एक ही ऑप्शन है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ओके, ये जो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन जिसमें से एक वेज और एक डैश पर होगा, तो इनके करस्पॉन्डिंग ही हमको अल्कीन यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो ये अल्कीन हमको मिल जाता है और ये रहा आपका मिथाइल ग्रुप। ओके, बट अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होगा हमारा वो तो ये होगा, यहाँ पर तो एक ही है और यहाँ पर 2 हैं। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा जितना हाइपर कॉन्जुगेशन हमको ए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग अल्कीन में मिल रहा था। जिस तरह से हमने देखा कि बी में यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन में बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन कम है, उसी तरह से सी और डी में भी हम देख सकते हैं काफ़ी कम हमको अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे।
तो यहाँ पर हमको फास्टेस्ट एलिमिनेशन चाहिए था, तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन करस्पॉन्डिंग टू ए ऑप्शन हमको मिल रहा है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पर देख सकते हो आप, क्या है ये C6H6Cl6। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन सभी किस पर हैं, डैश पर, ये डैश पर है हाइड्रोजन्स, सभी हाइड्रोजन डैश पर है। ओके, अब यहाँ पर अल्कोहलिक KOH के साथ में हमको इसको ट्रीट करवाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट की या मेजर प्रोडक्ट हमको कौन सा मिलेगा, यही हमको यहाँ पर पता करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ये यहाँ पर E2 एलिमिनेशन होगा। ओके, E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो अगर सपोज़ हम इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ओके, तो ये अल्फ़ा और पास वाले बीटा है। ओके, तो देखिए बीटा मतलब एंटी एलिमिनेशन भी होता है यहाँ पे। तो अगर ये हमारा क्लोरीन वेज पर है और हाइड्रोजन डैश पर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सपोज़ ये क्लोरीन और इसके रिस्पेक्ट में मैं इस हाइड्रोजन को निकालता हूँ, लेट अस एज्यूम। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें हमको यहाँ पर एक डबली बॉन्डेड आ जाएंगे, कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, अब देखिए जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये क्लोरीन अब आपका प्लेन पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि कार्बन अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है। सिमिलरली अगर हम देखें तो इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अब हम देखेंगे। ओके, क्योंकि अब ये क्लोरीन एलिमिनेट हो सकता है बिकॉज ये कार्बन sp3 के साथ में अटैच्ड है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा। ओके, तो देखिए फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो अब ये क्लोरीन यहाँ पर बन गया। इसी तरह से एक और हमारा एलिमिनेशन होके ये यहाँ पर बन जाएगा और एक ये क्लोरीन यहाँ पर बचेगा। ओके, तो देखिए ये एक एरोमेटिक रिंग भी बन गई हमारे पास में, तो दैट्स वाई ये स्टेबल है और 3 क्लोरीन यहाँ पर अल्टरनेट कार्बन पे लगे हुए हैं। तो अगर सपोज हम इसको 1 बोलें तो 2 3 4 5, तो 1 3 एंड 5 पोजीशन पर 3 क्लोरीन है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। चलिए अगर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो सपोज़ हमारे पास में ये है रिएक्टेंट, इसको ट्रीट करा अल्कोहलिक KOH के साथ में। नाउ वी नो दैट कि यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, तो ये अल्कोहलिक KOH के साथ में होता है बीटा एलिमिनेशन, तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो यहाँ बीटा वाला हाइड्रोजन निकलेगा और इसके लिए अगर देखोगे तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। ओके, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप इस ब्रोमीन के लिए ये हाइड्रोजन निकालें। ओके, बट अगर ये आपने करा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp2 कार्बन हो जाएगा, फिर फर्दर ब्रोमीन नहीं निकल पाएगा। ओके, बट जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं इस ब्रोमीन के लिए ये हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये आ गया एक डबल बॉन्ड, और इस ब्रोमीन के लिए ये हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक डबल बॉन्ड और ये आ गया। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट अगर ये एल्कीन बनता है तो देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, ओके, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एंड दैट्स वाई दिस इज़ आवर मेजर प्रोडक्ट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर हमको एक फिशर प्रोजेक्शन दिया गया है, ये फिनाइल हाइड्रोजन मीथाइल और ब्रोमाइड, और दे रखा है अल्कोहलिक KOH और हीट कर रखा है। तो देखिए जब भी हमको एलिमिनेशन करना हो इस टाइप के रिएक्शंस में जहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन हो, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ओके, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, अगर फिशर से न्यूमैन पे जाएंगे तो एक्लिप्स फॉर्म बनेगा। तो जैसे ये कार्बन है तो इसके लिए मैंने ये बनाया, ये फिनाइल, ये लेफ़्ट में मीथाइल, तो लेफ़्ट में मीथाइल बना दिया, राइट में हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बना दिया। नाउ ये जो कार्बन है हमारा ये वाला, इसको इस तरह से दिखा देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर है इसके अपोजिट, तो ये यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, ये फिनाइल। ओके, लेफ़्ट में Br है तो लेफ़्ट में आपका ये Br और राइट में हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, तो ये हमने बना दिया एक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, अब हमको अगर अल्कोहलिक KOH से इसको ट्रीट करना है तो हमको हाइड्रोजन और ब्रोमीन को एंटी पोजीशन पे लाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एंटी पोजीशन पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ब्लू कलर से मैंने दिखा रखा है इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट कर दूँगा बाय 60 डिग्री। तो देखिए अगर मैं इसको 60 डिग्री से घुमाऊँगा, ओके, अगर मैं इसको 60 डिग्री से घुमाऊँगा तो ये जो है हमारा,
ये फिनाइल यहाँ पे आ जाएगा, ये Br यहाँ पर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो हमारे थे ये एज इट इज़ रहेंगे। तो फिनाइल ये रहा, हाइड्रोजन हमारा ये रहा और ये रहा हमारा मीथाइल। ओके, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन अपोजिट साइड पे आ गया। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन जब यहाँ पर एलिमिनेट होंगे एंटी एलिमिनेशन से, क्योंकि हम इसको अल्कोहलिक केओएच के साथ में ट्रीट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जैसा आपको दिख रहा है, मतलब ये अगर मैं हटा दूँ, ओके, तो ये फिनाइल अपना एज इट इज़ रहेगा, ये फिनाइल, ये यहाँ पे मीथाइल, ओके, और यहाँ पर जो फिनाइल है ये वाला फिनाइल रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो रहेगा हमारा हाइड्रोजन। ओके, तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये एक क्या बन रहा है, सिस अल्कीन। ओके, मतलब अगर इसको मैं अल्कीन के फॉर्म में बनाऊँ तो देखिए अल्कीन कैसा बन जाएगा हमारा, C डबल बॉन्ड C और ये यहाँ पे फिनाइल और यहाँ पर एक फिनाइल और ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा मीथाइल। तो ये हमारा क्या बन गया, सिस अल्कीन। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए CH3 C CH3 H CH3 CH3 CH Br CH3, और सपोज़ हमने इसको ट्रीट कर दिया विथ अल्कोहलिक KOH। ओके, तो देखिए ये है हैलोजन। ओके, तो हैलोजन के रिस्पेक्ट में ये हो गया अल्फ़ा पोजीशन, ये हो गया बीटा पोजीशन। नो सिंस दिस इज़ आवर एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पर बीटा पोजीशन पे सिर्फ इस वाले बीटा पोजीशन पे ही हाइड्रोजन है, तो अल्कीन जो बनेगा हमारा करस्पॉन्डिंग टू दिस हाइड्रोजन बनेगा। ओके, तो देखिए क्या आंसर बन जाएगा हमारा, CH3 CH CH3 C CH3 CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, बीटा एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन। So thank you for watching, all the best, bye bye, that's all for this video, bye bye.